आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गोवत्स द्वाची की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से संतान पर आया संकट टल जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, गोवत्स द्वाची कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वाची को मनाई जाती है। इस दिन गायों की पूजा करने, व्रत करने व कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत ना भी करें तो भी गाय और बछड़ों की पूजा व कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो गाय की बछड़े सहित पूजा करें। पूजा के बाद गाय और बछड़े को हरा चारा व गुड़ डालें। जल चढ़ाते हुए 8 फेरी लगाएं। इस दिन व्रत रखने वाला गाय का दूध, गेहूं से बनी वस्तुएं, भैंस बकरी का दूध और कटे हुए फल न खाए। पूजा के पश्चात गोवत्स द्वाची की कथा सुने, ब्राह्मणों को फल दान में दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए सुनते हैं गोवत्स द्वाची की कथा। कथा कहानी के अनुसार प्राचीन काल में भारतवर्ष में स्वर्ण पुष्प नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। वहाँ देवरावी नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। दान करना और गायों की सेवा करना उसका नित्य का कर्म था। उसने अपने महल में एक गौशाला बनवा रखी थी, जिसमें गायें, बछड़े व भैंसें रहती थी, जिनकी राजा नित्य देखभाल करता, उन्हें प्यार से रखता। राजा के 2 रानियां थी, एक का नाम सीता और एक का नाम गीता था। राजा की रानी सीता भैंस से प्यार करती थी, उसे अपनी सखी की तरह मानती थी, उससे बातें करती थी। जबकि राजा की दूसरी रानी गीता गाय से प्रेम करती थी। गाय को वह अपनी सखी की तरह, वह बछड़े को अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी और स्वयं अपने हाथों से गाय व बछड़े की सेवा किया करती। एक दिन भैंस ने सीता से कहा, हे रानी, गाय के बछड़ा है, इसलिए रानी गीता उसे बहुत प्रेम करती है और मुझे इस बात से बहुत ईर्ष्या होती है। सीता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कार्य करूंगी जिससे तुम्हारे मन की ईर्ष्या खत्म हो जाए। उसी दिन रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में दबा दिया और कोई भी इस बात को ना जान सका। कुछ समय बाद जब राजा राज्य के कार्य समाप्त कर भोजन करने आया तो उसे अपने भोजन में मांस दिखाई दे। महल में जहां देखे उसे मांस और रक्त ही नजर आए। यह सब देखकर राजा चिंता में पड़ गया कि ये कैसा दोष उस पर लग गया है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझसे क्या अपराध हुआ है, ये मुझ पर कैसा दोष लग गया है। और पश्चाताप करता हुआ राजा व्याकुल हो उठा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं की ढेरी में दबा दिया है।
इसी कारण ये सब हो रहा है। यह सुनकर राजा क्रोध से तमतमा उठा। तभी फिर से आकाशवाणी हुई कि राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कल गोवत्स द्वादशी है, अतः तुम उस भैंस और अपनी रानी को महल से निकाल देना और गोवत्स द्वादशी का व्रत रखना। गाय और उसके बछड़े का मन में विचार कर पूजा करना। गाय भैंस का दूध और कटे फल मत खाना। गेहूं की कोई वस्तु भी मत खाना। इससे सब दोष दूर होगा और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या को जब गाय वापस लौटी तो वह भी बछड़े के बिना विचलित हो उठी। दूसरे दिन राजा ने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया। पूजा करते समय जैसे ही बछड़े को मन में याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल आया। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने की घोषणा करवा दी। गाय भी अपने बछड़े को पाकर प्रसन्नता से खिल उठी। इस प्रकार बंधुओं, गोवत्स द्वादशी के दिन गाय की बछड़े सहित पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन गायों और बछड़ों को हरे चारे के साथ साथ गुड़ भी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज व आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है, व संतान पर आया संकट दूर होता है। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बंधुओं, कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।